बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम पेमेंट्स की बात करेंगे कि फाइवर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है या freelancing.com है, वो बायर से किस तरह पेमेंट लेते हैं और हम तक वो पेमेंट पहुंचती कैसे है, उसके दरमियान में जो सारे प्रोसेसेस हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आपको ये प्रेजेंटेशन एक यहाँ पे नजर आ रही है और इसमें यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है और ये हम हैं एज अ सेलर और ये हमारा बायर है जो हमसे हमारी सर्विस खरीद रहा है। अभी पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर परफॉर्म किया था और उस ऑर्डर की पेमेंट 15 दिन बाद क्लियर होगी। तो उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस है वो कि ये हम अपना पेमेंट वाला मामला जो है वो सेट कर लें ताकि फिर हम वो पैसे वहां से निकलवा सके। तो ये फाइवर है या अपवर्क है या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें सर्विसेज दे रहा है। बायर भी यहाँ अटैच है और सेलर भी यहाँ अटैच है। अब होता ये है कि जब एक बायर हमें ऑर्डर देता है और ऑर्डर हमारा ऑफर हमारी एक्सेप्ट कर लेता है, बायर ऑफर, तो इसके बैंक से पैसे फाइवर चार्ज कर लेता है पहले। फिर हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं और काम हमने परफॉर्म करके इसको डिलीवर कर दिया। जब इसको डिलीवर कर देते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेता है ऑर्डर, तो फिर उसके बाद फाइवर हमारे खाते में ये पैसे नहीं डालता बल्कि होल्ड कर लेता है अपने पास। 20 दिन बाद 15 दिन बाद ये उसको क्लियर करेगा। अब वो क्लियर करके फाइवर के अंदर ही पड़े होंगे, वो अभी तक हमारे पास नहीं आएंगे। अब हमारे पास वो कैसे पहुंचेंगे? देखें, बायर से तो उसका बैंक जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेमेंट मंगवाने के लिए हमें थोड़ा सा एक प्रोसेस, थोड़े से एक कंपनी का सहारा लेना पड़ता है। उसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। आप यहाँ पे सेलर हैं, आपका अकाउंट होगा ज़ाहिर बात लोकल पाकिस्तान के किसी भी बैंक के अंदर। जैज कैश बैंक हो सकता है, मिजान बैंक, या आपका बीओपी हो सकता है, फैसल बैंक, या कोई भी बैंक हो सकता है। तो उसमें ऑब्वियसली आपका बैंक अकाउंट होगा और उसका तरीकेकार होता है खुलवाने का, जो भी बैंक का होगा। उस बैंक को फाइवर डायरेक्टली पैसे नहीं भेज सकता, हमें दरमियान में एक पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ती है जो बाहर से पैसे लेके अपने पास आएगा पहले और फिर अपना कमीशन रख के जो 100 पे मेरा हाल $3 इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $3 लगते हैं, तो वो ये हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दें। तो अब हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी अपना पेमेंट सिस्टम सेट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अपने लोकल बैंक के अंदर, फिर हमें पेनीर के अंदर भी बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये समझ ले बैंक ही है जो बाहर से रकम हमारे लोकल बैंक में डालेगा। फिर हमने इन दोनों बैंक को अटैच करना है ताकि ये भी अटैच हो जाए। तो जब ये बैंक अकाउंट खुल गया, जैज कैश खुल गया या जो भी है, हम फिर पेनीर अकाउंट खुलवाएंगे और पेनीर के अंदर हम ये जो बैंक अकाउंट है इसको अटैच कर देंगे। जब ये अटैच हो जाएगा तो फिर हमने फाइवर के अंदर अपना ये पेमेंट गेटवे सेट करना है, पेमेंट सेट करनी है। पेनीर का अकाउंट जो हमारा होगा वो हम फाइवर के अंदर दे देंगे। अब जब हमारी पेमेंट आ गई, हमने फाइवर के अंदर जाना है और वहां से एक क्लिक करेंगे। तो अभी वो कहाँ पे क्लिक करेंगे वो बात की बातें मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो पैसे जो हैं वो उसी वक्त हमारे पेनीर अकाउंट में आ जाए। फिर हम पेनीर अकाउंट को खोलेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाके वहां पे पैसे पड़े होंगे, वो विद इन 24 आवर कहते हैं लेकिन वो फौरन ही आ जाते हैं। तो वहां से फिर हम, क्योंकि हमने अपना लोकल बैंक इसके साथ जोड़ा हुआ है, तो वहां से हम सिंगल क्लिक करेंगे तो वो पैसे जो है वो हमारे लोकल बैंक के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज और मैं ऐड करता चलूं कि पेनीर का एक थ्रेशहोल्ड होता है कि जब $100 आ जाए ना, पूरे होंगे, तो ये ट्रांसफर करेगा बैंक के अंदर। लेकिन जब $100 होंगे, लेकिन जो जैज कैश है उसमें $5 भी हो तो वो भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये तो आप तक के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे क्या पॉलिसीज बनती हैं इसका मुझे नहीं। तो ये था हमारा टोटल पेमेंट का सिस्टम। फिर एक दफा बताता हूँ, आप हैं, आपका बैंक अकाउंट है, बायर है, उसका बैंक अकाउंट है, फाइवर उससे पैसे चार्ज करेगा, अपने पास रख लेगा और जब हम काम करके दे देंगे फाइवर फिर वो पैसे
जो है हमारे अकाउंट के अंदर डाल देगा, यानी अपने पास ही हमारे अकाउंट में डाल देगा। फिर जब हम उसको फाइवर को कहेंगे, क्लिक करेंगे कि जी ये पैसे अब हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर करो, तो वो पेनीर के अंदर करेगा और पेनीर से फिर हम जाके पेनीर से पैसे ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक के अंदर और हम फिर अपने बैंक से निकलवा सकते हैं। तो पेनीर का जो मेरा ख्याल है $3 लेते हैं आप $100 के ऊपर के। $100 अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो $3 जो है वो उनकी फीस होती है। तो ये था टोटल पेमेंट सिस्टम।